मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों ऐसा लग रहा है कि गर्मी का असर सिर्फ मौसम पर नहीं, नेताओं के मिजाज पर भी पड़ रहा है। पारा 40 डिग्री है, लेकिन बयानबाजी का तापमान 45 डिग्री के पार है। कोई अपनी ही सरकार के मंत्रियों पर हमला बोल रहा है, तो कोई चंबल के खूंखार डकैत से दोस्ती के किस्से सुनाकर सुर्खियां बटोर रहा है। यानी जनता बिजली, पानी और विकास की बात सुनना चाहती है, लेकिन नेताओं की तरफ से उसे राजनीतिक मनोरंजन का फुल पैकेज परोसा जा रहा है। नमस्ते, मैं हूं शिवेंद्र, पब्लिक वाणी में आपका स्वागत करता हूं। आइए पूरा मामला क्या है समझते हैं। पहले बात करते हैं गुना की, जहां भाजपा विधायक पन्नालाल शाक्य ने अपनी सरकार के दो सिंधिया समर्थक मंत्रियों प्रद्युमन सिंह तोमर और गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मुद्दा था बेतहाशा बिजली कटौती का। सुनिए पन्नालाल शाक्य को, फिर आगे की बात करते हैं। भाई महाराज, अरे हम तो कह रहे हैं आपकी बात अलग है। आप तो सुन तो लो, आप सुन तो लो। वो इतना बड़ा ज्ञानी है कि वो मंच पे ही धोख देने लगे और भाई कछु ऐसा लगे ना तो वो बिजली के पोल पे भी चढ़ जाए, कभी वो नाली में ही उतर जाए। तो ऐसा जनसेवक नहीं चाहिए हमें ऐसा जनसेवक चाहिए जो प्रामाणिकता के साथ काम करे। माननीय मुख्यमंत्री जी का अगर कोई बदनाम करने की कोशिश करेगा ना, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा अभी भोपाल जाके कैसे नकारा मंत्रियों को हटाओ। अब लोकतंत्र में जनता की समस्या तो उठाना गलत बात है नहीं, सियासतदानों का तो काम ही यही है। लेकिन बोला क्या जा रहा है और किसके विरुद्ध, राजनीति में ये बहुत मायने रखता है। पन्नालाल शाक्य का इस तरह से अपने ही पार्टी के खिलाफ आवाज उठाना संगठन को पसंद नहीं आया। भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार ने विधायक के काम को अनुशासनहीनता के दायरे में ला दिया। मतलब बिजली जाए तो जाए, जनता परेशान हो तो हो, लेकिन पार्टी लाइन थोड़ी भी दरकनी नहीं चाहिए। अब सवाल यह है कि अगर जनता की समस्या सड़क पर है, तो उसकी शिकायत सिर्फ पार्टी के कमरों तक ही सीमित क्यों रहे। यही सवाल उठाकर आम आदमी पार्टी की नेता और पूर्व विधायक ममता मीना भी मैदान में कूद गईं। उन्होंने पन्नालाल शाक्य का समर्थन करते हुए कहा कि जब रात रात भर बिजली कट रही हो तो जनता की आवाज उठाना गलत कैसे हो सकता है। लेकिन राजनीति में कोई भी समर्थन बिना मकसद के होता नहीं है, इसलिए ममता मीना ने सीधे उस बहस को हवा दे दी जो पिछले कुछ सालों से भाजपा के भीतर धीरे धीरे सुलगती रही है। पुरानी भाजपा बनाम नई भाजपा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब भाजपा में पुराने कार्यकर्ता खुद को असहज महसूस कर रहे हैं और महाराज वाली भाजपा में उनकी सुनवाई कम हो गई है। अब यह बयान कितना सच है और कितना राजनीतिक है, यह तो अलग बहस है। लेकिन इतना जरूर है कि गुना की बिजली कटौती का मुद्दा अब ट्रांसफार्मर और तारों से निकलकर सीधा सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुका है। लेकिन साहब, ये तो सिर्फ पहला अध्याय हुआ। दूसरा अध्याय और भी दिलचस्प है। स्थान बदलते हैं और रुख करते हैं 250 किलो के मुक्के वाले पिछोर विधायक प्रीतम लोधी की तरफ, जिन्होंने कुख्यात डकैत रामबाबू गड़रिया को अपना दोस्त बता दिया। पहले आप विधायक का बयान सुनिए, फिर हम कुख्यात डकैत रामबाबू गड़रिया के अपराध पर बात करेंगे। दोनों एक दूसरे के सुख और दुख के साथी थे। उन्हें बहन पर एक बार बहुत अत्याचार हुआ था। यहाँ कुछ मंच में लोग बैठे हुए हैं, इन्हें मालूम है हमारे गवालियर के। मैंने आवाज उठाई थी और मैंने पूरी कमिश्नरी घेर ली थी दोस्तों, 5000 आदमी लेके। लेकिन उस समय तक पेपरों में, टीवी पे क्या निकला था किसी को पता है? एक ही शब्द निकला था, एक गुंडा एक डाकू को सहयोग कर रहा है। तो मैंने कहा क्या डाकू और क्या आदमी गुंडे इंसान नहीं होते हैं क्या? मैं आपको सही बता रहा हूं, उनकी परिस्थितियां मुझे मालूम थी। सामन साहियों ने उसको परेशान कर करके उसको डकैत बनाया था दोस्तों। रामबाबू डकैत बनने लायक नहीं। ये वही कुख्यात डकैत है जिसने
29 अप्रैल 2004 के दिन ग्वालियर के भंवरपुरा गांव में 13 गुर्जरों को गोलियों से भून दिया था। इनमें से कुछ चरवाहे थे जिनको गडरिया गैंग ने पहले हाथ बांधा, फिर गोलियां दाग दी, जिसकी दहशत से गांवों के दरवाजे बंद हो जाते थे, जिसके खिलाफ पुलिस ने 3 बार एनकाउंटर के दावे किए, जिसमें 2 फर्जी निकले, जो अपनी मौत की खबर अखबारों में पढ़कर डांस किया करता था। ऐसे लाखों के इनामी बदमाश को विधायक प्रीतम लोधी सुख दुख का साथी बता रहे हैं। लेकिन ये तो राजनीति है। इसका कमाल भी यही है, जिसका नाम लेने से भी हिचकिचाते हैं आम लोग, वहां एक विधायक मंच से उसे अपना दोस्त बता रहा है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की राजनीति इन दिनों अजीब दौर से गुजर रही है। एक विधायक जनता के लिए बोलता है तो अनुशासन याद दिलाया जाता है, दूसरा विधायक डकैत से दोस्ती का किस्सा सुनाता है तो नया विवाद खड़ा हो जाता है। फिलहाल इस पूरे राजनीतिक घमासान पर हमारी नजर बनी हुई है। हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, शुक्रिया।